अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग होंगे ठीक ठाक, हम भी हैं ठीक ठाक। तो आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एंड तक देखना है। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है आज की भी। और अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग मेरी एफर्ट चेक कर सकते हैं कि ये व्लॉग जो है मैंने घर से स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा था और सडन प्लान था हमारा ग्रॉसरी करने का। तो हम लोगों ने जो है बस जल्दी जल्दी से मैं घर से निकली, और जब मैं घर से निकली हूँ तो मैंने बस जस्ट ऐसे ही अपना स्टॉलर जो है वो लपेट लिया, मतलब अपने सर पे ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी से लगा लिया था क्योंकि अंधेरा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो बस यही था कि हम लोग रोशनी रोशनी में जाके वापस आ जाएं। तो मैंने जब यहाँ पे बैठ के मुझे अजीब लग रहा था तो मैंने अपना स्टॉलर जो है दोबारा से बांधा। और बांधते हुए भी मुझे जो है वो मैं कंफर्टेबल नहीं हो रही, मुझे मतलब परफेक्ट नहीं लग रहा, मुझे परफेक्शन नहीं लग रही इसमें। तो मुझे अभी मैंने एक दफ़ा तो इसको बांधा है लेकिन मुझे अभी भी सेट नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि मैं इसको दोबारा से सेट करूं। तो बस ये देखिए, मैं कभी इस मेरी एफर्ट्स इसके साथ चेक कीजिए कि कभी मैं कहीं से पेन उठा के मतलब उतार के लगा रही हूँ, कभी कहीं से कि ये ठीक हो जाए, बट जो है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। तो मैंने दोबारा से इसको खोला क्योंकि पता है मैं जो हूँ ना घर से जो है मेरे बाल क्योंकि बहुत ज़्यादा भी गीले हो रहे थे और जाहिर सी बात है जब वो आहिस्ता से सूख रहे थे वो बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो रही थी मुझे, क्योंकि मैं अभी अपने हेयर वॉश करके आई थी। तो वॉश करने की वजह से जो है वो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। और मैं जो है वो सिंगल पिन मेरे पास, मुश्किल ये है कि जल्दी जल्दी में मैंने पिन भी एक ही उठाई, तो इस वजह से जो है यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ रही हैं। खैर अब ये मैं जो हूँ मैंने सोचा कि अब जैसे भी बंधेगा मेरा स्कार्फ मैं वैसे ही बांध लूँगी। तो खैर जी, यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी करने के लिए और यहाँ पर अभी मैं रास्ते में हूँ। तो रास्ते में ही मैं अपना स्टॉलर जो है वो सेट कर रही हूँ। होपफुली जो है अब ठीक होगा। बस अब जो भी है बस ठीक है, जिस तरह का भी बन गया है बस काफ़ी है क्योंकि हम लोग ग्रॉसरी करने ही जा रहे हैं। तो खैर जी, यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ इम्तियाज़ सुपर स्टोर में और यहाँ पर हम लोग अभी ग्रॉसरी कर रहे हैं। काफ़ी जो है वो आसानी से, मतलब रश तो यहाँ पर ऑल टाइम होता है लेकिन बस हो गई, इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि यहाँ पर ना एक तो मंथ जब स्टार्ट होता है ना तो इतना रश होता है कि पाँव रखने की भी जगह नहीं होती है। और खैर यहाँ पर जो है मैं पहले जो है ग्रॉसरी करते करते जो हमारा नीचे का सेक्शन था, मतलब नीचे सेक्शन में बहुत सारी जो है वो सारी घरेलू चीज़ें होती हैं। यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा कटलरी साइड पर आ गई थी। ये भी काफ़ी इनकी यहाँ पर अच्छी अच्छी वैरायटी होती है और प्राइसेस खैर काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इनकी जो प्राइसेस हैं ना वो मुझे ज़्यादा लगती हैं। तो खैर मैं कुछ ज़्यादा क्लिप नहीं मैंने बनाया था, थोड़ा बहुत इम्तियाज़ का बनाया था क्योंकि ग्रॉसरी करने आई थी और अब इतना टाइम नहीं था कि सारी सी बातें जल्दी जल्दी घर जाने का था कि अंधेरे से पहले पहले हम घर पहुँच जाएँ। तो बस जो थोड़ी बहुत क्लिप बना पाई, ज़्यादा नहीं बनाए मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बस यही दिखा रही हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, यहाँ पर जो है अब इनके मैं नेक्स्ट सेक्शन पर आ गई हूँ और ये सेक्शन जो है इनका आई गेस थर्ड या सेकंड फ्लोर है इनका। हाँ, यहाँ पर बच्चों के कपड़े होते हैं और जेंट्स के कपड़ों की वैरायटी है बहुत सारी। और मैं खैर यहाँ पर जो है ना कुछ ट्राउज़र्स जो हैं वो देख रही थी कि मुझे कुछ अच्छे से ट्राउज़र्स मिल जाएँ और मोहम्मद रुहान के लिए, और साथ उसके अलावा कुछ जो है वो टाइट्स भी मैं उनके लिए देख रही थी कि कुछ बॉडी टाइट्स होती हैं वो मिल जाए मोहम्मद रुहान की। तो मैं बस वही सर्च करते हुए इस तरफ आई थी लेकिन वो यहाँ पर इनके पास अवेलेबल नहीं थी। तो जस्ट जी यहाँ पर ठीक है, हम लोगों ने इसको थोड़ा बहुत सर्च किया। यहाँ पर इनकी जो है उसके अलावा जो कुकिंग रेंज है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो ये सारा मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे भी मैंने क्लिप बनाया, अदरवाइज़ कोई इतना ख़ास मैं यहाँ पर शूट नहीं कर सकी थी। बस यही वो थी, एक इन्फॉर्मेशन थी कि बस मैं यहाँ पर आई हूँ अपने हमारे मंथली जो ग्रॉसरी है वो करने के लिए आए थे और हम लोगों ने सारी तकरीबन ग्रॉसरी कर ली थी। अब जो इसके बिलिंग है वो सारा जो भी होगा वो आपको अगर हो सकेगा तो मैं नीचे दिखा दूँगी, अदरवाइज़ जो है क्योंकि रश होने की वजह से जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था तो लोग आ रहे थे तो इतना मैं क्लिप नहीं बना पाई, बस थोड़ा बहुत ही। और अगर घर जाके देखेंगी कि घर जाकर भी जो है अगर थकन नहीं हुई और इतनी हिम्मत होगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे अपनी ग्रॉसरी और क्या कितना बिल बना वो सब भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, ये वाला सेक्शन जो है ना वो बड़ा मज़े का, यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है इनके जूतों की। खैर जी, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया, मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पर हम लोग अपनी ग्रॉसरी करने के बाद अब निकल रहे हैं घर की तरफ। यहाँ पर ना इनके साथ एक मॉल बना हुआ है, यहाँ पर भी काफ़ी सारी वैरायटी है, विंटर रिलेटेड बहुत सारा स्टफ़ आया हुआ है। तो थोड़ा सा बस इसको हम लोगों ने बस बाय वॉक चेक किया था, कुछ इतना नहीं उसके अंदर, बस इतना ज़्यादा हम डिटेल में नहीं गए क्योंकि इतना कुछ ख़ास नहीं था वहाँ पर।
और खैर जी यहाँ से अब हम लोग जो है अपने पार्किंग साइड पे जा रहे हैं। यहाँ पर अपनी जो ग्रॉसरी है उसको हम लोगों ने उन्हीं के ट्रॉली में ले लिया था और जाके अब गाड़ी में फ़िक्स करते हैं। यहाँ पर जो रास्ता है ना वो इतना गंदा लगता है मुझे, ये रास्ता यहाँ से ट्रॉली लेकर जाना, क्योंकि यहाँ पर इतना सारा पानी होता है ना कि मुझे यहाँ से गुजरना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर ये स्लोप यहीं पर बना हुआ था, घर से बताइए यहीं से जाएंगे, अदरवाइज़ वहाँ पर स्टेयर्स थी, फिर हमें सामान अगर हम लोग हाथों से उठाते तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमने सोचा कि ट्रॉली को ही हम गाड़ी तक ले जाते हैं, आसानी हो जाएगी। लेकिन मुझे ये रास्ता बहुत गंदा लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पानी बह रहा होता है और बहुत ध्यान से गुजरना पड़ता है। तो खैर जी कोई बात नहीं, ये भी हम लोगों ने, मैं मतलब जैसे मैंने बताया मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन अब मजबूरी थी तो इस वजह से मुझे यहाँ से आना पड़ा। तो अब यहाँ से बस हमारे जो पार्किंग है वो बहुत ही करीब है, यहाँ पे हम अपना सामान फिक्स करेंगे, देन इसके बाद घर जाके मिलेंगे आपसे। और यहाँ पर अब मैं चीज़ें फिक्स करूँगी सारी। चलिए जी हम लोग वहाँ से इम्तियाज़ से निकल चुके थे और अब अपने घर की तरफ जा रहे हैं। घर का रास्ता जो है हमारे घर से इम्तियाज़ है ना वो बहुत ही करीब पड़ता है। इम्तियाज़ सुपर स्टोर की बात कर रही हूँ, ये बहुत ही करीब पड़ता है, मतलब विद इन आई थिंक सो 7 मिनट्स के अंदर अंदर हम लोग 7 मिनट्स की ड्राइव है और हम लोग अपने जो है घर से हमारा जो है वो वहाँ तक का रास्ता है। और अब यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन वापसी पे मैं एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि जो ये जाने वाला रोड है ना, मतलब ये जहाँ से अब हम लोग वापस जा रहे हैं यहाँ पर अक्सर ट्रैफिक जैम मिलता है। और यहाँ पे वीकेंड है तो वीकेंड पे तो और ज़्यादा ट्रैफिक जैम मिलता है। तो बस अब हम लोग अपने रास्ते को एंजॉय करते हुए जो है वो घर जाते हैं। एंजॉय क्या करना है, साथ साथ बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है, लेकिन वही अगेन कॉपीराइट का इशू की वजह से हम लोग जो है वो उसको यहाँ पर एडिट कर देंगे, आप लोगों को नहीं दिखाएंगे, नहीं सुनाएंगे, क्योंकि फिर कॉपीराइट के इश्यूज आ जाते हैं। और यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कराची की रोशनियाँ, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से, बहुत ही ज़बरदस्त सा व्यू है, बहुत ही फेमस रोड है ये और बहुत ही पुररौनक इलाका है, पुररौनक रोड है। और आप लोग रश चेक कर सकते हैं। और आगे आगे तो जब हम जा रहे थे तो और ज़्यादा रश था। खैर जी तो हमें वापसी पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, हमने सोचा नहीं था कि इतना टाइम लगेगा। और यहाँ पर आप लोग मेरी जो है वो फेस एक्सप्रेशन चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो ना वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। मतलब घर से बाहर ही निकलो ना तो बंदा थक जाता है। तो यहाँ पर मुझे थकन हो रही थी, बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं जल्दी से घर जाऊँ। मौसम भी ठंडा है ना तो दिल कर रहा है कि बस जल्दी से घर पहुँचें और बस जाके सुकून से जो है वो चाय वाय पी के सो जाएँ। तो यहाँ पर बस यही है। अब रास्ते में थोड़ी सी बोरियत हो रही थी तो मैं अपनी बोरियत दूर करने के लिए वीडियो बना रही थी और साथ साथ जो है म्यूज़िक एंजॉय कर रही थी। और बाहर जो, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है ना काफ़ी रुक रुक के चल रही थी, क्योंकि मैंने जैसे बताया वीकेंड है तो वीकेंड पे बहुत ज़्यादा रश होता है और वाकई में ही बहुत ज़्यादा रश था। और कुछ जो है ना यहाँ पर बस मेरी तबीयत भी अजीब से होने लग गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है ये। तो आप लोग हालत चेक कर सकते हैं और साथ देखें कि बस अजीब ही कुछ हो रहा था। खैर जी अब टाइम पास करी थी मैं वीडियो बनाते बनाते कि किस तरीके से जो है अपना टाइम पास किया जाए। और ये इतना रास्ता जो है वो छोटा सा रास्ता इतना लंबा लग रहा था। अच्छा आज हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग ना गाड़ी जो है ना अपनी पार्किंग में खड़ी नहीं करेंगे, हम बल्कि ना गाड़ी घर तक ले जाएंगे और गाड़ी फिर घर के पास ही पार्क कर लेंगे, क्योंकि जो है एक इशू ये था कि जाहिर सी बात है इतना सारा सामान है, फिर पार्किंग से घर तक लेके जाना ना काफ़ी ज़्यादा इशू हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा जाहिर सी बात है इतना सारा सामान उठाना भी इजी नहीं है, फिर वो इतना सारा डिस्टेंस बन जाता है, पैदल पैदल जाने में बहुत इशू होता है। इस वजह से हमने सोचा कि हम लोग जो हैं वो इसको घर ही ले जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू एन अनदर डे। अगला दिन स्टार्ट हो चुका है और कल जो है वो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं ग्रॉसरी करने गई थी, तो बस वहाँ से वापस आए तो इतनी ज़्यादा थकन हो गई थी और साथ जो है फिर आगे भी काम बहुत था, ग्रॉसरी को जो है वो सारा समेट के रखना। और सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि कल जो है ना मैं चली गई नहा कर, और नहा के जो है मैं फ़ौरन से मतलब बाहर चली गई हूँ ना हवा में, क्योंकि आजकल कराची में कोयटा की हवाएँ चल रही हैं। और मैं जब बाहर निकली हूँ ना तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, शायद मेरे सर पे हवा लग गई है, उसकी वजह से मेरा ये पूरा जो मतलब सर है, मेरा नाक, मेरे गर्दन, मेरा गला सब बंद है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बस सब जकड़ा हुआ है। मुझे लग रहा है मुझे बहुत शदीद फ्लू है, लेकिन फ्लू है नहीं है, अजीब सी हालत हो रही है, तो बहुत बुरी हालत है। तो उसी में बस अब मुझे कल जब मैं जैसे ही गाड़ी में बैठी हूँ ना मुझे फ़ील हो गया था कि बस मुझे हवा लग गई है, मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी, लेकिन मैंने जैसे बस अब जैसे पता निकल तो मैं गई थी। और अब आज सुबह जब मैं उठी हूँ ना तो तब में तो मेरी हालत बहुत ही बुरी हो गई है। और बस अब मैं क्या बताऊँ आपको,
ऊपर से आके फिर हमने ग्रॉसरी सेट की, उसमें भी टाइम लग गया। मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ग्रॉसरी, और इतनी मज़े की मैं एक चीज़ लेकर आई हूँ। मैंने सोचा कि मैं जो हूँ वो आप लोगों से शेयर करना है। मैं स्पेशली मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं रामीन का एक चैलेंज करने वाली हूँ। रामीन नूडल्स जो है उसका चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए वो एक चैलेंज करना है, तो उसके लिए मैं स्पेशली ग्रॉसरी करने गई थी और मैं लेकर आई हूँ। तो मैंने आज सोचा था कि आज की वीडियो में मैं ये चैलेंज आप लोगों से शेयर करूँगी, लेकिन मेरी हालत जो है ना आज वो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रही कि मैं जो हूँ ऐसा कोई चैलेंज करूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पैकेट ले आई हूँ रामीन का। तो अब बस इंतज़ार कीजिए, किसी नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आप लोगों का ये चैलेंज जो है वो आप लोगों के साथ करूँगी। वर्ल्ड स्पाइसीएस्ट नूडल्स का, ठीक है, चैलेंज करने वाली हूँ, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही। तो खैर जी, अभी जो है मैंने बस नमाज़ पढ़ ली और आज मेरा वीडियो बनाने का भी बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन मैंने सोचा चलें जी स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ी सी अपडेट दे देते हैं कि क्या चल रहा है। तो अभी जो है ना वो 2:30 बज रहे हैं और वीकेंड है, तो वीकेंड पे हम खाना भी देर से बनाते हैं। तो अभी जो है क्या क्या बन रहा है वो चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये सब चीज़ें भी चलती रहेंगी, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो अभी जो है आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या बना रहे हैं, ठीक है। और जो है मैंने आप लोग देख सकते हैं कि आज जो है ना शामी कबाब बनाने का प्लान है, तो उसके लिए मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो डाल के रख दी थी और बैटर के अभी मैंने उतारा है क्योंकि अभी हमारा जो चूल्हा है ना वो थोड़ी देर के फ्री नहीं है, उस पर पानी गर्म हो रहा है। साथ जो है वो जाहिर सी बात है नहाने के लिए पानी गर्म कर रहे हैं और इस तरह मतलब खाने के लिए अभी जल्दी से हमें करना है, तो अभी स्टोव फ्री नहीं है, तरफ चाय बन रही है। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए उतारा है और इसमें मेरे पास चने की दाल, प्याज, हरी मिर्च और बाकी मसाले डाल के मैंने पानी डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर जो है साथ में आप लोगों को दिखा रही हूँ, आज हमारे पास आलू मटर का पुलाव बनेगा। तो हम लोगों ने मटर छील लिए हैं, बाकी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या कब बनेगा। तो जैसे ही बन जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। गाइस इस वक्त जो है मैं इस वक्त जो हूँ छत पर आई हूँ क्योंकि थोड़ी देर पहले ना मैं यहाँ पर गाजरें कद्दूकश करी थी। तो जब मैं गाजरें कद्दूकश करी थी तो मोहम्मद रुहान पहले तो सोए हुए थे और जब वो उठे तो मैं उनको साथ छत पे लेके बैठ गई। और अगर मैं आपको हालात दिखाऊँ ना कि उन्होंने क्या कचरा मचाया है, तो मतलब आप लोग सोच नहीं सकते कि क्या हालत की है उन्होंने। और यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई हैं। पीछे कपड़े हमारे नहीं लटक रही, हमारे किराएदारों के, और साथ हमारे ब्लैंकेट्स को तो धूप लग रही है। अच्छा जी, तो खैर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या हालत मचाई हुई है। प्लेट, टोकरी सब कुछ उल्टा पुल्टा करके गए हुए हैं। तो मैं बस अभी जो है सारा, ये देखिए सारा कचरा मैं इसको क्लियर करने के लिए आई हूँ। तो जल्दी से मैं इसकी सफाई करती हूँ और देन फिर हम नीचे जाते हैं क्योंकि बहुत ही बुरी हालत में छाई हुई है। और यहाँ पे झाड़ू जो है मैं नीचे से लेकर आ गई थी नीचे से झाड़ू मैं लेकर आ गई हूँ। तो बस मैं जल्दी से इसकी सफाई करती हूँ, फिर आपसे मैं मिलती हूँ। चलें जी, मैंने झाड़ू जो है वो लगा लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। पीछे से सारा क्लियर हो गया है, ये देखिए छत मैंने सारा क्लियर कर दिया है। और साथ ही साथ जो है ना, जैसे कि आजकल जो है वो मौसम पतझड़ का है, तो बहुत ज़्यादा जो पत्ते हैं ना हमारे पौधों के, वो मतलब पुराने पत्ते गिर रहे हैं और नए पत्ते जो हैं वो आ रहे हैं। तो उसकी वजह से सारा जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है नीचे पत्ते गिर रहे होते हैं। और गेट से आजकल हवा बहुत ज़्यादा कोयटा की चल रही है, तो गेट खुला होता है तो सारा का सारा कचरा जो है ना वो सीढ़ियों की तरफ जा रहा होता है। तो मैंने बस थोड़ा सा छत को क्लियर किया और थोड़ी सी ये वाली सीढ़ियाँ जो हैं यहाँ पर बहुत सारे पत्ते आए हुए थे वो भी क्लियर किए। और अभी जो है मैं ये गेट बंद करके जाऊँगी क्योंकि अगेन जो है अगर मैं खुला छोड़ दूँगी तो मिट्टी भी जा रही है और साथ साथ जो है पत्ते भी जा रहे हैं और वहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये मैं बंद करते हुए जाऊँगी, ठीक है। तो अभी मेरे पास सामान भी बहुत सारा है, लेकिन हम चलते हैं और साथ जो है गेट बंद करते हैं। तो मैं पहले इसको कहीं पे प्लेस करती हूँ, अंधेरा हो रहा है। 1 मिनट। चलिए जी, अब हम इस गेट को बंद करते हैं क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला है कि बहुत ज़्यादा जो है हवा बहुत शदीद है, ठीक है। और अब हम नीचे जाते हैं और फिर नीचे करते हैं।
यहाँ पर मेरी तबीयत जो है ना वो बहुत वक्त के साथ टाइम गुजरने के साथ साथ ना बहुत ख़राब हो चले जा रही थी। तो मैंने सोचा मैं अपने आप को नेबुलाइज कर लेती हूँ और यहाँ पर अब मेरी हंसी में मच जाएगा। मेरी तबीयत वाकई में ख़राब थी। ये मेरे घर वाले मुझे हंसा रहे थे कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन उनको मैं बता रही थी कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और इस वजह से मैं नेबुलाइज करने के लिए बैठी हुई थी। और बस उनको देख के मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई थी। अदरवाइज़ जो है यहाँ पर बस मैं अपने आप को नेबुलाइज कर रही हूँ। और नेबुलाइज करने का फ़ायदा ये हुआ था कि मुझे थोड़ा सा बेहतर हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे मेडिकेशन की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि मैंने सुबह में मेडिसिन खाई थी और उसके बाद भी मेरी तबीयत, जब उसका मेडिसिन का असर ख़त्म हो रहा था तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी और फिर मुझे दोबारा से मेडिसिन खानी पड़ गई। चलिए जी, अब यहाँ पर जल्दी से खाने की तैयारी कर लेते हैं। नेबुलाइज तो हो गया है, अब थोड़ी सी हिम्मत आ गई है फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पर मैं जो हूँ प्याज जो है वो आलू मटर के पुलाव के लिए जो है वो लाइट ब्राउन कर रही हूँ। सिंपल तरीके से बनेगा एज यूजुअल। बहुत सारे ब्लॉग्स में मैं इसकी रेसिपी बता चुकी हूँ। प्याज जो है वो लाइट ब्राउन करेंगे। ज़ीरा डाला है, काली मिर्च डाली है, लौंग डाला है, दालचीनी डाली है, यानी जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे। और तड़का भुनने के बाद आलू मटर ऐड कर देंगे। तड़का भून के उसके अंदर जितने भी आप लोगों को अपने हस्बे जायका आप लोग जो है इसके अंदर मसाले ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर आलू मटर मैंने वॉश कर दिए हैं। नमक, लाल मिर्च और सारी चीज़ें जो हैं डालने के बाद आपने जो है अपना आलू मटर को भून लेना है और भूनने के बाद पानी डाल के चावल डाल देने हैं। सिंपल तरीके से बनाना है। और साथ ही आज जो है हमारे घर में जो है वो गजरेला भी बन रहा है, गजरेला नहीं सॉरी गाजर का हलवा बन रहा है। हलवा बना रहे हैं साथ जो, ठीक है, तो ये भी बन रहा है। तो दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो साथ साथ चल रही हैं। इसमें तो कुछ ख़ास नहीं करना, बस इसमें पानी मतलब हम लोगों ने गाजरों को जो है कद्दूकश करके और चढ़ा दिया। अभी खुद ही गलेंगे और बाकी सारा जो प्रोसीजर होगा वो बाद में होगा। लेकिन साथ दोनों चीज़ें रेडी हो रही हैं। और यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरा आलू मटर का पुलाव रेडी हो चुका है। इतनी जल्दी तो जाहिर सी बात है रेडी नहीं हुआ। मैं आप लोगों को क्विक बता रही हूँ कि जल्दी से बन गया ये। अदरवाइज़ बीच में जाहिर सी बात है सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि मसाले वसाले ऐड करके टाइम तो लगा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खाना रेडी हो चुका है। अब खाने को एंजॉय करते हैं। चलिए जी, ये थी मेरी आज की छोटी सी प्यारी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और नेबुलाइज करने के बाद मैं काफ़ी बेहतर फील कर रही थी, लेकिन अब स्टिल मुझे टैबलेट लेनी पड़ेगी, तो वो भी लेंगे। और बस आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और बहुत ही मज़े की वीडियोस और आने वाली हैं, तो आपने इसके बिल्कुल भी नहीं करना मेरे चैनल को। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और बस मिलते हैं आपके साथ किसी अच्छी सी वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।